प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानंतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 48 नंबर का काव्य लास्ट, इसका उच्चारण कर लेते हैं। फिर उसके पश्चात आज थोड़ा सा पूरे भक्तामर स्तोत्र को रिकैप कर लेते हैं। उच्चारण नहीं करेंगे, एक एक श्लोक का महत्व, इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में किस रूप से है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो भक्तामर स्तोत्र हम सब ने पढ़ा है, समझा है, वो मुख्यतः एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेकर के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के, थोड़ा सा इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान छुपा है, उसी को लेकर के अब रिकॉल प्रत्येक श्लोक के उस भाव को ब्रीफ में, शॉर्ट में कर लेते हैं। सर्वप्रथम इसके लास्ट श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। उच्चारण सभी लोगों को वैसे आ जाता है, लेकिन लयबद्ध तरीके से इस वसंत तिलका छंद में जो यह पूरा स्तोत्र रचा गया है, उसी विधि से करने की कोशिश हर व्यक्ति करे। जहाँ जैसी मात्राएं हैं उसी के अनुरूप उतार और चढ़ाव को अपने जीवन में लेकर के आए। श्लोक के पढ़ने में भी उतार चढ़ाव होते हैं, तो जैसा यह रचा गया है उसी के अनुसार हम भी इसका उच्चारण करें। अब थोड़ा सा प्रथम काव्य से लेकर 48वें काव्य तक जो भाव इसमें छिपे हुए हैं, हम सब ने पहला काव्य पढ़ा था जहाँ से मंगलाचरण होता है भक्तामर का। उसका उपयोग हमारे जीवन में हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसको आज थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो लोग कठिनाई में हैं उन सब के लिए ये प्रथम काव्य बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही जब जीवन में बाहरी और भीतरी कठिनाइयाँ हों तो हम भी उसी कमल की भांति अपने जीवन को खिलाना सीखें। इस श्लोक के उच्चारण के माध्यम से एक भीतरी वह ऊर्जा हमें मिलती है, जैसे वे युग के आदि में आदिनाथ भगवान
सारी प्रतिकूलताओं को लांघते हुए इस दुनिया के समक्ष जो उन्होंने मोक्ष मार्ग की साधना की, अपनी आत्मा को खिलाया है, अपने को आपको भी हमें वैसे ही प्रकट करना है। दूसरा श्लोक यह संस्तुतः सकल वाङ्मय वाला रहा है। अध्ययन के लिए, अध्ययन के क्षेत्र में, ज्ञानार्जन के क्षेत्र में बड़ा उपयोगी है। जैसे सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य हमारे भीतर अंधकार को नष्ट करके प्रकाश को फैला दे। जैसे सकल द्वादशांग का जो ज्ञाता होता है वो अपनी बुद्धि को इतना उत्कृष्ट बना लेता है, ऐसे ही हमें अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को भी वैसे ही उत्कृष्ट बनाना है। तो जो व्यक्ति अध्ययन आदि करना चाहते हैं, विशेष रूप से इस श्लोक का लाभ ले सकते हैं। वैसे 6वां श्लोक भी है, लेकिन ये हमारी उस शक्ति को जागृत करने की बात करता है। तीसरा श्लोक है बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठम, अर्थात बुद्धि से विहीन होते हुए भी, अल्पज्ञानी होते हुए भी मैं वो पुरुषार्थ आपकी भक्ति का कर रहा हूँ, जैसे वो छोटा सा बालक चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। तो चंद्रमा जैसे अपने विकास को लिए होता है, पूर्णिमा की चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर का भीतरी भाग भी और हमारे व्यक्तित्व का विकास भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति विकसित होता चले जाए। इस भावना को लेकर के हम यह श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में पूर्ण समर्पण की बात बतलाई गई है, पूर्ण डेडिकेशन की बात बतलाई गई है। समर्पित व्यक्ति जब हो जाता है, अपनी हीन शक्ति की भी परवाह नहीं करता है, भले ही कैपेबिलिटी अथवा कैपेसिटी कम भी क्यों ना हो, फिर भी समर्पण के माध्यम से उसका भी वह विकास कर जाता है, कर लेता है। अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा लेता है और अपनी कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। बड़े भावपूर्वक इस श्लोक को यदि हम पढ़ें। चौथा श्लोक है वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। यहाँ पर भी बड़ी अच्छी बात बताई गई है। इस संसार में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए, चारों तरफ जहाँ प्रतिस्पर्धा का माहौल है, कंपटीशन है। अब कंपटीशन के इस युग में हमें न केवल सरवाइव करना है, बल्कि अच्छे से प्रोग्रेस भी करना, अपनी मंजिल को भी पाना है। तो जैसे वह व्यक्ति अपनी दोनों बाहुओं से समुद्र को पार कर सकता है, ऐसे ही हम अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से सांसारिक इस प्रतियोगिता को भी पार करके आगे बढ़ सकते हैं। 5वां श्लोक है, हम श्लोक पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, उच्चारण करना है क्या? हाँ कि नहीं? उच्चारण भी करें। वैसे उच्चारण कर दिया फिर समय हो जाएगा, कर लें। चलो ठीक है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगाधा वालंबनम भवजले पततां जनाना। प्रभु के आलम्बन लेने की बात है। प्रभु का जब, भक्ति का जब आलम्बन लिया जाता है तो वह व्यक्ति दुनिया में कुछ भी कर सकता है। श्लोक नंबर 2, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै
स्तोत्रैर्जगत्त्रयचित्तहरैरुदारः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अपने ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने के लिए तीसरा श्लोक। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अपने शरीर की भीतरी शक्ति के विकास के लिए क्रमशः जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा विकसित होता है, ऐसे ही हमारी कलाएं भी विकसित हों, इस भाव को लेकर के श्लोक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। चौथा श्लोक। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्तीक्ष्णः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। बाहर की प्रतिकूलताएं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कितनी भी क्यों न हो, इस श्लोक और इस समर्पण के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं का विकास, अपने गुणों का विकास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मन का जो फियर है उसे दूर करके पूर्ण निर्भय होकर के अपनी क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं। श्लोक नंबर 5। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रं नाभीति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। वात्सल्य को बढ़ाने वाला, जिनके मन में वात्सल्य कम है, प्रेम की भावना कम है, अपने परिवार में मनमुटाव आदि रहता है, पट्टी आदि नहीं है, इस श्लोक को पढ़ करके अपने भीतर इस गुण को विकसित करना, निश्चित रूप से मानना परिणाम अवश्य बदलेंगे। वह कटुता और कषाय का भाव, अहंकार का भाव अवश्य घटेगा। श्लोक नंबर 6। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिकानिकुरैकहेतु। यहाँ पर उस विकृति को दूर करने की बात कही गई है। चाहे वो मानसिक विकृति हो, मानसिक अक्षमता हो, मंदबुद्धि हो, व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो, मेमोरी पावर कम हो, इसके माध्यम से उसकी बुद्धि, उसकी क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं खासकर से विकसित होती हैं। 7वें नंबर का श्लोक है। पूर्ण भक्ति के फल को दिखाने वाला। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु शौर्यांशु भिन्नमेव शार्वरमन्धकारम्। मन में यदि नकारात्मक बुरे विचार आ रहे हों तो वो उन बुरे विचारों को दूर करके हम अंदर ही अंदर अच्छे विचारों से, शक्ति वाले विचारों से भर सकते हैं।
मन यदि अप्रशस्तता की ओर जा रहा हो, निराशा में डूब रहा हो, तो इस श्लोक के माध्यम से, प्रभु की भक्ति के माध्यम से, इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि भक्ति ही एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट में अर्थ बता रहे हैं, डिटेल यदि आपको जानना हो तो पहले जो वीडियोस हैं उसको सुन सकते हैं, बड़े अच्छे से, बहुत विस्तार से हमने समझाया है, वर्णन किया है, आपको मिल जाएंगे। लगभग 100 से अधिक श्लोक हो गए 48 श्लोक को समझाने में। एक एक श्लोक में हमने 3-3 दिन तक लगाए हैं, 2-2 दिन, 4-4 दिन लगाए हैं। यदि आपको गहराई से इसका शब्दार्थ, इसका भावार्थ, इसका मनोविज्ञान, इसके पीछे वैज्ञानिक तत्व, भक्ति का तत्व यदि समझना हो तो आप उन्हें सुन सकते हैं। हमारा ये कहना है श्रावकों को खासकर ये स्तुति अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि आप श्रावक के लिए भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी मानसिक दशा सुधार सकते हो, पारिवारिक दशा सुधार सकते हो, बाहर का वातावरण सुधार सकते हो, और जो भी आपको समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान आपको इस भक्ति के माध्यम से मिलेगा। ये भक्तामर स्तोत्र अपने आप में परिपूर्ण है। उच्चारण मात्र ही बहुत कुछ देने वाला है। यदि आपको भाव न भी समझ में आए, अर्थ न भी समझ में आए, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी कर लोगे तो भी बहुत लाभ इस भक्तामर स्तोत्र से होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक अक्षर अपने आप में बड़ा एनर्जेटिक है, और उस सही विधि से यदि हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से, हमारे मन से वह ऊर्जा निर्मित होगी। वह ऊर्जा भी हमें बहुत कुछ देने वाली सिद्ध होती है, और यदि आप भाव पक्ष इसमें जोड़ लेंगे तो वह सोने पर सुहागे का काम करेगा, यानी लाभ कई कई गुना, बहुत अधिक गुना बढ़ जाएगा। तो आप सभी से कहना है इस स्तुति का आलंबन हमेशा लिया करें। एक स्तोत्र को कम से कम कंठस्थ होना ही चाहिए। यदि कंठस्थ याद न भी हो तो जिनवाणी खोल करके इसे पढ़ने की कोशिश करना। न भी पढ़ते बने संस्कृत तो आपको YouTube में बहुत सारे लोगों के उच्चारण वाले भक्तामर स्तोत्र का पाठ मिल जाएगा, तो उन्हें सुन करके अपना उच्चारण सुधार लेना। कई मुनि महाराज जो का उच्चारण किया हुआ है, आरिकाओं का है, और भी विद्वानों का उच्चारण किया हुआ है, आपको बहुत सारे पाठ अवेलेबल हैं। तो एक एक श्लोक सुन करके अपना उच्चारण इसके माध्यम से सुधारने की कोशिश करना, क्योंकि आप ध्यान आदि नहीं कर सकते, एकाग्र चित्त होकर के मेडिटेट नहीं कर सकते, सामायिक में आपका मन लगता नहीं है, माला में ज़्यादा मन लगता नहीं है। एक स्तुति ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें सबसे आसानी से मन लग जाता है। नमोकार मंत्र की जब जाप देने बैठोगे तो मन उतना नहीं लगता, हमें पता है। नमोकार मंत्र मुख में चलता है लेकिन मन कहीं और ही घूमते रहता है। लेकिन स्तुति एक ऐसा माध्यम है, सरलता से व्यक्ति का मन प्रभु के गुणों तक, उनके भावों तक पहुंच जाता है। तो हर एक जैन श्रावक को, क्या कहें, सभी श्रावकों के लिए कहा जा रहा है कि ये भक्तामर स्तोत्र बहुत पावरफुल स्तोत्र है, इसका पाठ किया करें। पूरी दुनिया में कई अजैन लोग, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में कई अजैन लोग इस भक्तामर स्तोत्र का उपयोग रिसर्च के माध्यम से समझ करके वे कर रहे हैं। बीमारी में, खासकर अन्य परिस्थितियों में अपनी मानसिक दशा को सुधारने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को तो जो विरासत में मिला है, कुल से मिला हुआ है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन जो इजीली मिल जाता है, प्राय व्यक्ति उसकी कीमत समझता नहीं है। ऐसे ही आप जैनों ने इसकी कीमत समझी नहीं है। जब अजैन साइंटिस्ट लोग प्रूव करके देंगे, रिसर्च करके देंगे, तब आपका विश्वास इस भक्तामर स्तोत्र में ज़्यादा बढ़ेगा कि हाँ, उस वैज्ञानिक ने कहा है तो बात में दम होगा, है ना। तो श्रद्धा आचार्य मानतुम स्वामी जी के प्रति लाना सीखो। श्लोक नंबर 8। मत्वेतेनाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः। यदि हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन भगवान की कांति से, भगवान के प्रकाश से, भगवान के प्रभाव से हम भी चमकने लगते हैं, हमारी कीमत भी बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, रिकग्निशन पाना चाहते हैं, अपने ही दृष्टि में अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं और दुनिया की दृष्टि में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेष रूप से इस श्लोक को भावों से पढ़ें ना। जो इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए भी कह रहे हैं, अपने आप की मार्केटिंग भी करना चाहते हैं उनके लिए भी कहना चाहते हैं, जो अपना प्रमोशन करना चाहते हैं दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए भी ये श्लोक बहुत उपयोगी है। श्लोक नंबर 9। आस्तां तवस्तमनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी। जैसे वह सूर्य दूर रहते हुए भी सरोवर में कमल को खिला देता है, ऐसे ही वे प्रभु भले ही दूर हों, लेकिन हम यदि उन्हें मन से याद करेंगे तो हम सकारात्मक भावनाओं से भर जाएंगे। पॉजिटिविटी का वो कमल हमारे भीतर खिल जाएगा। तो जिनकी इच्छा शक्ति, विल पावर कमज़ोर है, अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए खासकर इस श्लोक को अच्छे से पढ़ें। श्लोक नंबर 10। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य एहिनात्मसमं करोति। जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, अपने भीतर कॉम्पैशन पैदा करना चाहते हैं, करुणा का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं, जो अपनी कषायों को शमित करना चाहते हैं, क्रोध और अपने एरेगेंट को कम करना चाहते हैं, खासकर उनके लिए यह श्लोक बहुत उपयोगी रहेगा। अन्य लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें देख करके तो अपने भीतर करुणा लाना सीखना है, तो इस श्लोक को अच्छे से पढ़ना है। श्लोक नंबर 11। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत्। जो सुंदरता चाहते हैं उनके लिए शारीरिक सुंदरता भी और भीतरी सुंदरता भी मिलेगी। इस श्लोक में ये बतलाया है प्रभु के दर्शन कैसे करना। अपलक एक टक प्रभु के दर्शन का लाभ यदि चाहते हो, इस विधि से करोगे तो आप बाहर और भीतर दोनों से ही सुंदर हो जाओगे। भीतरी सुंदरता अर्थात गुणों का विकास आपका स्वतः ही होता चला जाएगा और उसका आफ्टर इफेक्ट जो है बाहरी सुंदरता भी अपने आप प्राप्त होती चले जाएगी। श्लोक नंबर 12। शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इस श्लोक में प्रभु की उस सुंदरता का वर्णन, शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, लेकिन वह सुंदरता उन्होंने जो पाई है भक्ति के माध्यम से ही। तो जो व्यक्ति अपनी घृणा और आक्रामकता को हटाना चाहता है और शिष्टता और रचनात्मकता चाहता है, क्रिएटिविटी अपने भीतर जनरेट करना चाहता है, तो क्रिएटिविटी आपको स्वतः ही श्लोक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। भक्ति का मुख्य प्रयोजन यहाँ पर, भक्ति का मुख्य फल यहाँ पर बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 13। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वह पीलिया रोग भी क्यों न हो, ऐसा शरीर भी क्यों न हो, प्रभु के माध्यम से, उनके मुख के दर्शन के माध्यम से तीनों जगत में उपमातीत हम अपने आप को बना सकते हैं। अंदर से हतोत्साहित अथवा निराशा से भी भरे क्यों ना हो, तो हम उत्साह अपने भीतर संचार कर सकते हैं। अपना उद्धार इसके माध्यम से हो सकता है। एक शारीरिक व्याधि और एक मानसिक व्याधि का उपचार इसके माध्यम से हो सकता है। समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं? आप पूछोगे महाराज जी कहाँ से आप बता रहे हैं इसका फल? नहीं, ये रिसर्च किया गया, उसी के अनुसार आपको बतला रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक विचार हट करके पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक विचार आपकी चेतना में जागृत होने लगते हैं। जैसे चंद्रमा दिन में तो चमकता नहीं है, लेकिन रात्रि में पूर्ण रूप से चमकने लगता है, ऐसे ही जो व्यक्ति अंदर से धूमिल है उसका प्रकाश भी फैलने लगता है। अगला श्लोक नंबर 14। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। कुछ अच्छा सृजन करना चाहते हो, क्रिएशन करना चाहते हो, निर्माण करना चाहते हो, तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर जो प्रभु के गुणों का गुणानुवाद कैसे करना चाहिए सिखलाया गया है। थोड़ा होते हुए भी बहुत बड़ा चकड़ा करके वर्णन जो किया जाता है वह गुणानुवाद कहलाता है। इसमें भक्ति की परिभाषा बतलाई गई है। श्लोक नंबर 15। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। जो अपनी काम वासना को जीतना चाहता है, ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना चाहता है, इस श्लोक के पाठ से, भक्तिपूर्वक पठन से उसके नियमों में दृढ़ता बड़ी आसानी से आ जाएगी।
मन यदि डावाडोल होता है नियम के पालने में, संदेह यदि उत्पन्न हो रहा है, कमजोरी सी लगती हो, तो इसका पाठ करके आपके भीतर एक अपूर्व दृढ़ता पैदा हो जाएगी अपने व्रत, संकल्प और नियम के लिए। खासकर जो अपने शील स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना चाहता है, शील व्रत को मजबूत बनाना चाहता है, वो इस श्लोक का विशेष रूप से पाठ किया करें। श्लोक नंबर 16। निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। जो अपने आप को प्रकाशित करना चाहता है, अपने अंधकार को हटाना चाहता है, दुनिया के सामने आना चाहता है, जो बहुत पुरुषार्थ करके भी अपने आप को दुनिया के समक्ष नहीं ला पा रहा है, उसका पुरुषार्थ का फल उसे नहीं मिल पाता है, उसे यश आदि पूरा नहीं मिल पाता है, खूब समर्पित होने के पश्चात भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस श्लोक को विशेष रूप से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही प्रमोशन मिलता चला जाएगा। हम बाहरी प्रमोशन के लिए नहीं कह रहे हैं, भीतरी की बात कर रहे हैं, और बाहर तो अपने आप ही हो ही जाएगा प्राप्त। श्लोक नंबर 17। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोकी। जो अपनी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना चाहता है, अपने कौशल को, स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, वह कभी भी प्रतिकूलताओं से घबराएगा नहीं। यदि जीवन में प्रतिकूलताएं भी आ रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी, वो विघ्न बाधाएं जो बैरियर्स हैं उसको आप ओवरकम कर जाओगे। श्लोक नंबर 18। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयं जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता लाना चाहता है, जो हमेशा पेंडुलम की भांति अनडिसिसिव रहता है, डिलेमा में रहता है, संदेह में बना रहता है, जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं प्राप्त कर पाता है, खासकर उनके लिए यदि उस क्षमता को विकसित करना चाहते हो, अपने भीतर डिसाइसिवनेस ना लाना चाहते हो, तो खासकर श्लोक का लाभ आपको होगा। 19। किं शर्वरेषु शशिनान्हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियञ्जलधरैर्जलभारणं रहे। यह श्लोक उस बात को बतलाने वाला है, समस्या से आप ग्रसित हो तो भी लाभ होगा। अब आप कह सकते हो कि महाराज जी हर श्लोक में घूम फिर करके वही बात आ रही है। अंतर तो वही रहेगा, यानी जब हम अंदर से अपने आप को विकसित कर लेंगे, मानसिक दशा को विकसित कर लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को विकसित कर लेंगे, तो बाहर सब मिलते ही चले आएगा। तो अपने आप में वैसे देखा जाए तो प्रत्येक श्लोक
आंतरिक विकास को देने वाला है। जो भीतर अपने लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहता है, अपने अड़ियल रुख को दूर करना चाहता है, उसे इजीली सफलता मिल जाती है। इस श्लोक के माध्यम से आपको वह प्राप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 20। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ते मणिषु याति यथा। जो प्रभु आप में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अन्य जगह जो भी मिलेगा वो जुगनू की भांति है, यहाँ जो मिलेगा वह सूर्य की भांति है। तो जब हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य जैसी कांति, तेज, प्रताप, प्रकाश हमें स्वतः ही मिल जाएगा। तो सूर्य जैसा चमकना यदि हम चाहते हैं तो इस श्लोक को पढ़ें। श्लोक नंबर 21। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। जो प्रभु को देख लेता है फिर अन्य कहीं देखने की इसकी इच्छा ही नहीं होती है। हे प्रभु, आप सर्वोत्तम हैं। तो जो दुनिया में सर्वोत्तम, यूनिक होना चाहता है, टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचना चाहता है, तो इस श्लोक के लाभ से वो पहुंच सकता है। 22वां। स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। जो आपके भीतर छिपा हुआ है उद्घाटित करना चाहते हो तो वो उद्घाटित आप कर सकते हो। खासकर जो माँ सही बनना चाहती है अथवा जो माँ नहीं बन पा रही है स्त्री, वह ऐसा पुरुषार्थ कर लेगी कि एक ऐसे जीव की उत्पत्ति, यानी शरीर की उत्पत्ति उसके माध्यम से हो जाएगी जो संस्कारित रहेगी, धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ाने वाली साबित हो जाएगी। और इसका दूसरा पक्ष देखें तो जो आपके भीतर क्षमता है, पोटेंशियल है, लेकिन वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वह भी कंसीव हो जाएगा। वो पोटेंशियल जो है ढका हुआ है लेकिन पैदा नहीं हो पा रहा है, तो उस पोटेंशियल को उद्घाटित करना चाहते हों। दूसरे पक्ष में उस पोटेंशियल को भी हम उद्घाटित इस श्लोक के माध्यम से कर सकते हैं। और पहले पक्ष में तो उस नारी के लिए दिया हुआ है लाभ जो आपको पता ही है। 23वां श्लोक। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। निराशा, चिंता,
अवसाद, टेंशन से ऊपर उठना चाहते हों, सुसाइडल भी थॉट्स आ रहे हों, तो श्लोक को पढ़ लेना, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह चेतना में जागृत हो जाएगा। चारों तरफ से घबराहट फील हो रही हो तो श्लोक के माध्यम से आप उस भय को जीत कर निर्भयता को प्राप्त कर लोगे। श्लोक नंबर 24। त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। जो आपके दोष हैं, ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर करके यदि आप संयमित होना चाहते हैं, अच्छाइयों में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से आपका विकास हो जाएगा। फिर वह दोष आत्माश्रित हो, मनाश्रित हो, शरीराश्रित हो, अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति को लेकर क्यों ना हो, उससे आप ऊपर उठ जाओगे। 25वां श्लोक। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर्शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आप सबसे उत्तम पुरुष के रूप में हैं। कुछ भी नई शुरुआत करना है, नया कार्य करना हो, नया विचार पैदा करना हो, नया संकल्प लेना हो, तो उसमें बहुत लाभ होगा। दीक्षा के लिए, आत्म विकास के लिए, अपने पैशन को कन्वर्ट करने के लिए, जुनून को सफलता दिलाने के लिए। 26वां श्लोक, समर्पण वाला श्लोक, विनय को प्रकट कराने वाला श्लोक, अभिमान को घटाने वाला श्लोक। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। संतों जैसा सरल स्वभाव बनाने के लिए, संतुष्टिमय जीवन बनाने के लिए, पूर्ण हम्बल होने के लिए श्लोक है। 27वां। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोषि। इस श्लोक के माध्यम से भी हमारा विस्मय, हमारा गर्व, हमारा अहंकार, असंतुलन आदि दूर होकर के बहुत डाउन टू अर्थ हम हो जाते हैं। 28वां। उच्चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अपने शोक को जीतने के लिए, अशोक की भांति होने के लिए, चिंता और अवसाद से ऊपर उठने के लिए
आध्यात्मिक सुंदरता लाने के लिए। यह श्लोक है 29वां सिंहासन प्रातिहार। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। जैसे प्रभु सिंहासन पर बैठे हैं, फोर्सफुली वो राजा नहीं बने, दुनिया ने उन्हें स्वीकारा है। यदि हम दुनिया में राज करना चाहते हैं, लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, अपने आप दुनिया वाले हमें बड़ा स्वीकारें, माने हृदय से, तो यह श्लोक बहुत लाभदायक है। 30वां कुन्दावदात चल चामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कशचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। जीवन में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसको दूर करने के लिए, दृढ़ता स्थिरता लाने के लिए, राग द्वेष की भावना से ऊपर उठने के लिए, बुरी आदि नज़रों से ऊपर उठने के लिए है यह श्लोक। अगला श्लोक 3 छत्र वाला। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकृरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। आसमान जैसी ऊंचाइयों को पाने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए, शारीरिक शक्ति पावर बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति का विकास के लिए। श्लोक 32 गंभीरताररवपूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसंगमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादि। यश यदि फैलाना चाहते हो, फेम इससे बढ़ जाएगी अपने आप। दुनिया वाले अपने आप आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे, स्वीकारने लगेंगे। 32वां 33 मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान कादिकुसुमोत्कर वृष्टिरद्धा गंधोदबिंदु शुभमंदमरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। जैसे फूल सुगंधि फैलाते हैं, ऐसे ही गुणों की सुगंधि इसके माध्यम से फैलती है, बढ़ते चले जाती है। 34 शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्यां दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां। प्रतिकूलता में भी, रात के अंधकार में भी जैसे वो चमकते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन भी चमक जाएगा। 35 स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैकपटोस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वैः भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। अपनी वाणी को मधुर बनाना है, सौम्य बनाना है, हितमित प्रिय
लोगों को संबल देने वाली, उठाने वाली, गुड कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएगी। 36 उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। अपने चरण और आचरण चरित्र को सुधारने के लिए यह श्लोक बहुत उपयोगी है। 37 इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। कंपटीशन को फेस करने के लिए, जीवन में कंपटीशन कितनी भी क्यों न हो, आप आगे बढ़ जाएंगे। श्चोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्तभ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिममन्धतमात्पतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। असफलता के भय को जीतने के लिए, फियर को ओवरकम करने के लिए। 39 भिन्नेभ कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रखर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। ये श्लोक आगे के मुख्य रूप से उस डर को जीतने वाले ही हैं। चाहे आपको कोई भी व्यक्ति भी डरा रहा हो तो उसको भी आप जीत जाओगे। 40वां कल्पांत काल पवनोद्धतमन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमज्वलमोत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। खासकर जो एकदम निराश हो गए हैं, हतोत्साहित हो गए हैं, डर गए हैं, आत्महत्या का विचार करने लगे हैं, उनके लिए विशेष लाभदायक। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। संदेह से ऊपर उठने के लिए, शंकालु स्वभाव को टालने के लिए। 42वां श्लोक वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवेद्धं त्वत्कीर्तनात्म इवाशुभिधामुपैति। आपस में संघर्ष हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, मनमुटाव हो रहा हो, उसे दूर करने के लिए। 43 कुंतांग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वीगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ति। जब कर्म का उदय बहुत प्रतिकूल चल रहा हो, उस कर्म युद्ध को जीतने के लिए
44th अम्भो निधौक्षुभितभीषणनक्रचक्र पाठीन पीठभयदोल्वणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास् त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति। परिस्थिति बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, लाचारी है और शरीर में भी इस प्रकार की परेशानी जिससे आप भयभीत हो रहे हैं उसको जीतने के लिए है। 45वां उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नाः शौच्यां दशामुपगताश्च जीविताशाः त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। अंडरस्टूड है शारीरिक रोग के लिए मुख्यतः पेट के रोग के लिए पानी का जहाँ ठहराव हो जाता है, ऐसे ही विचारों में बहुत ज़्यादा बहाव होता है, स्थिरता नहीं होती है, उसके लिए भी यह दूर करके बहुत सुंदर बनाने वाला। यानी विचार जो एक जगह रुक गए हैं कहीं पर भी, हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वही विचार बार बार कौंधते रहता है, वही बात बार बार याद आती है, उस व्यक्ति की बात आती है, उससे दूर हटने के लिए, उस बात को बहाव देने के लिए, गतिशीलता देने के लिए। 46 आपाद कंठमर श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगडकोटिनिघ्रष्टजङ्गाः त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। सद्यः पढ़ना वहाँ पे, उस भय से वो अभय को प्राप्त पा जाता है। कौन सा? उलझाव वाला, निराशा वाला, डर वाला, अस्थिरता वाला, कोर्ट में जो मैटर्स चल रहे हैं, डाइवोर्स वाले आदि। 47 मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीति। जिन्हें फोबिया हो गया हो, निराशा ने घेर लिया हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन की ओर जाने लगे हैं, खासकर वे लोग, इसे पढ़ें। लास्ट 48 स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पा धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानुतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी को आकर्षित करना है। अंतरंग ज्ञान लक्ष्मी, अंतरंग अनंत चतुष्टय लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी अपने आप ही मिल जाएगी। इस प्रकार ये 48 काव्य का बड़े शॉर्ट में सिर्फ एक लाइन में बताया है। अभी लास्ट श्लोक डिटेल से इसका अर्थ बाद में देख लेंगे, इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे सदा देत। हे जनवाणी